नाजरीन, आज की इस गुफ्तगू में हम एक निहायत कदीम और दिलचस्प सवाल पर रोशनी डालने जा रहे हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से पहले इस कुरे अर्ज पर कौन सी मखलूक मौजूद थी। फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो उन पहले बसने वालों का क्या बना और उनके साथ क्या मामला पेश आया। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि हजरत आदम और हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम से कब्ल दुनिया की हालत क्या थी और ये जमीन किन मराहिल से गुजरकर वजूद में आई। इसी सिलसिले में ये सवाल भी किया जाता है कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई नबी दुनिया में तशरीफ लाए या नहीं। फिर ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन के किस मकाम पर उतारा गया, उनकी तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहां से लाई गई। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिंदगी कैसे गुजारी, जन्नत से रुखसती के वक्त उनके पास क्या चीजें थीं और आखिरकार उनकी वफात कब और किस अंदाज में हुई। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि दीनी मसादिर और मुख्तलिफ मुफक्किरीन व साइंसदानों ने इस हवाले से अलग अलग नजरियात पेश किए हैं। कई आरा के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजने से पहले इब्लीस को यहां उतारा गया था। वाकया कुछ यूं बयान किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में मचके दिया गया और फरिश्तों को हुक्म हुआ कि वो ताजीमन सजदा करें, मगर इब्लीस ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी नाफरमानी के सबब उसे जन्नत से निकाल दिया गया और जमीन पर डाल दिया गया, जहां वो तवील अरसे तक गम व हसरत में मुब्तला रहा। बाद अज़ां उसने अल्लाह ताला से क़यामत तक मोहलत मांगी ताकि वो औलाद आदम को गुमराह करने की कोशिश कर सके। नाजरीन, ये बात भी बयान की जाती है कि इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था। इसी बुनियाद पर यह ख्याल किया जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। बाज रिवायात के मुताबिक नॉर्मले झगड़ों और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों को भेजा गया, जिन्होंने उनकी बड़ी तादाद को खत्म कर दिया, जबकि बाकी जिन्नात दूर दराज जजीरों और समंदरों की तरफ चले गए। दूसरी तरफ माहिरीन अर्जियात और साइंसदानों का कहना है कि इंसान की आमद से बहुत पहले जमीन पर डायनासोर जैसे अजीमुल जुस्सा जानदार मौजूद थे, जो वक्त के साथ नापैद हो गए। कुछ मुहक्किकीन ये भी दावा करते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कब्ल इंसान नुमा मखलूकात भी इस दुनिया में रह चुकी हैं, जिनकी बाकियात और ढांचे दरियाफ्त हुए हैं। इसी बिना पर बाज लोग ये राय रखते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ऐसी मखलूक मौजूद थी जो बाद में खत्म हो गई या खत्म कर दी गई। कुछ आरा के मुताबिक एक जमाने में यह सैयारा गैर अर्जी मखलूकात की सरगर्मियों का मरकज भी रहा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान मजीद में सूरह हूद की एक आयत में यह मफहूम बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को 6 अदवार में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर कायम था। इस बयान से ये तासुर मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन की सतह पर सिर्फ पानी मौजूद था और वहां किसी जानदार मखलूक का वाज़े जिक्र नहीं मिलता। इसी हवाले से लोगों ने नबी आखिरुज़्ज़मान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से पहले क्या था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त सिर्फ अल्लाह ताला मौजूद था, न उसके ऊपर कुछ था और न नीचे। फिर उसने पानी पर अपना अर्श कायम फरमाया। गोया यूं कायनात की इब्तिदा का मरहला सामने आता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अहादीस में यह भी बयान होता है कि एक मर्तबा यमन से आने वाले वफ्द ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हमें इल्म अता फरमाएं और ये बताएं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर क्या मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त कुछ न था, सिर्फ अल्लाह था। अर्श पानी पर था और लोहे महफूज में कलम के जरिए हर आने वाली बात महफूज कर दी गई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि लिखना शुरू करो। चुनाचे कलम ने फौरन क़यामत तक पेश आने वाली हर चीज तहरीर कर दी। ये सब अल्लाह ताला के अज़ली इल्म का इजहार था, जो उसके हुक्म से लौहे महफूज पर सब्त हो गया।
हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आसमानों और जमीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले तमाम मखलूकात की तकदीरें लिख दी गई थीं और उस वक्त भी अर्श पानी पर था। इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे पहले पानी वजूद में आया, फिर उस पर अर्श कायम हुआ, उसके बाद कलम और लौहे महफूज का मरहला आया और फिर रफ्ता रफ्ता कायनात की बाकी तख्लीक मुकम्मल होती चली गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया की तख्लीक की तरतीब पूछी गई तो आपने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन जमीन की मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर के दिन दरख्त उगाए, मंगल को तकालीफ, बीमारियों और आजमाइशों को पैदा किया, बुध के दिन नूर को वजूद बख्शा, जुमेरात को जानवरों को जमीन में फैला दिया और जुमा के दिन असर के बाद से रात के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस बयान से मालूम होता है कि तख्लीक के मराहिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सबसे आखिर में आए, मगर नस्ल इंसानी के पहले फर्द और तमाम इंसानों के जद्दे अमजद हैं। नाजरीन, जब इंसान की तख्लीक हुई तो उससे पहले फरिश्ते और जिन्नात पैदा हो चुके थे। अकल रखने वाली मखलूकात में फरिश्ते पहले, जिन्नात दूसरे और इंसान तीसरे दर्जे पर आते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह अल हिज्र में जिक्र मिलता है कि जिन्नात को पहले दहकती हुई आग से पैदा किया गया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से मंसूब अक़वाल के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल कब्ल जिन्नात को तख्लीक किया गया था। वो इसी जमीन पर आबाद थे, मगर वक्त के साथ फितना और फसाद, लड़ाई झगड़े और नाहक खून रेजी में मुब्तला हो गए। जब उनकी सरकशी हद से बढ़ गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्तों का एक अजीम लश्कर भेजा गया। जिन और फरिश्तों के दरमियान शदीद मार्का हुआ, जिसमें जिन्नात को शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाचे वो जान बचाने के लिए समंदरी जजीरों, जंगलात और पहाड़ी इलाकों की तरफ निकल गए और जमीन के आबाद हिस्सों से हटा दिए गए। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी उनकी अक्सरियत इन्हीं वीरान मकामात में रहती है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ये सवाल सामने आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से क्यों की गई और वो मिट्टी कहां से हासिल की गई थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की न कोई वालिदा थी और न ही कोई वालिद, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें बराह रास्त मिट्टी से वजूद बख्शा। रिवायात में आता है कि जब खालिक कायनात ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का फैसला फरमाया तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जमीन से मिट्टी जमा करें। चुनाचे वो आसमान से उतरे और जब जमीन से मिट्टी ली तो पूरी जमीन की सतह से मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी उनकी मुट्ठी में समेट आई। इस मिट्टी में गूनागो रंग और कैफियतें शामिल थीं, कहीं सफेद, कहीं सियाह, कहीं सुर्ख और कहीं जर्द। कुछ नरम थी और कुछ सख्त, कहीं मीठी, कहीं कड़वी, कहीं नमकीन और कहीं बेजायका। फिर इस मिट्टी को मुख्तलिफ पानियों के साथ मिलाया गया। एक मुद्दत तक गूंधने के बाद वो चिपकदार बन गई। फिर मजीद वक्त गुजरने पर वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गई। बाद अज़ा जब वो खुश्क हुई तो बदने वाली और खिकने वाली मिट्टी बन गई। इसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पैकर तैयार किया गया और उसे जन्नत के दरवाजे के करीब रखा गया। फरिश्ते उस नए और अनोखे कालिब को देखकर हैरान होते थे, क्योंकि ऐसी सूरत उन्होंने इससे पहले कभी न देखी थी। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह दाखिल की गई। जब रूह नाक तक पहुंची तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। जब जबान तक आई तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जिस पर रब्बे करीम ने फरमाया, अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। ए आदम, मैंने तुम्हें अपनी हम्द के लिए पैदा किया है। उसके बाद रूह पूरे जिस्म में सरायत कर गई और आप जिंदा होकर खड़े हो गए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चंद अजीम इम्तियाजात अता फरमाए। एक ये कि उन्हें अपनी खास तवज्जो और रहमत से पैदा फरमाया, दूसरे ये कि उनमें रूह फूंकी, तीसरे ये कि फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया, और चौथे ये कि तमाम चीजों के नामों का इल्म अता किया। मुख्तलिफ रिवायात में बयान होता है कि इब्लीस जिन्नात में से था और अपनी तवील इबादत और रियाजत के बायस फरिश्तों के साथ रहने लगा था, यहाँ तक कि उसे
उनमें नुमाया मकाम हासिल हो गया। इसकी इबादत का ये हम आलम था कि जमीन व आसमान का कोई हिस्सा ऐसा न था जहां उसने सजदा न किया हो। मगर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म आया तो उसके दिल में गुरूर और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने कहा कि मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से, मैं इसके आगे क्यों झुकूं? यूं उसने हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इसी लम्हे नेकी और बदी के दरमियान कशमकश का आगाज हो गया। बाज कदीम रिवायात में जिक्र मिलता है कि शैतान ने हसद और नफरत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तरफ थूक दिया जो नाफ के मकाम पर लगा। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वो मिट्टी वहां से निकाली जिसके बायस नाफ की शक्ल बन गई जो आज भी इंसान के जिस्म पर मौजूद है। कहा जाता है कि इसी मिट्टी से कुत्ते को पैदा किया गया। कुत्ते की तख्लीक के बारे में मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती हैं। बाज के मुताबिक जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया तो शैतान ने जंगली जानवरों को वर्गलाया कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने कुत्ते को पैदा फरमाया जो उनकी हिफाजत का जरिया बना। यूं कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश इंसान के जमीन पर आने के फौरन बाद हुई। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो पूरी जमीन से जमा की गई थी। इसी वजह से उनकी औलाद में रंग, जबान और मिजाज का तनव्वो पाया जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कुन्नियत अबुल बशर और अबू मोहम्मद बयान की जाती है, जबकि आपको खलीफतुल्लाह और सफीउल्लाह के अलकाबात भी दिए गए। आप अल्लाह ताला के पहले नबी थे। आपने तकरीबन 960 बरस की उम्र पाई और वफात के वक्त आपकी औलाद की तादाद 1 लाख के करीब हो चुकी थी, जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलकर जमीन को आबाद कर चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान हकीम में मुताद्दिद मकामात पर यह हकीकत दोहराई गई है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश मिट्टी से की गई। जब अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में क़याम का हुक्म दिया तो तन्हाई के बायस आपके दिल में उदासी पैदा हुई। इस हालत में रब्बे कायनात ने आप पर नींद तारी फरमा दी और इसी नींद के आलम में आपकी बाएं जानिब की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो एक निहायत हुसीन और दिलकश खातून को अपने करीब बैठा पाया। ये मंजर देखकर आप हैरान हुए और दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं आपकी ज़ौजा हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए पैदा किया है ताकि आपको सुकून, इंस और कल्बी राहत नसीब हो। हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्मीनान से जिंदगी गुजारें और रब की नेमतों का शुक्र अदा करें। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है कि इसी एक जान से उसका जोड़ा बनाया और फिर उन दोनों से बेशुमार मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाकया कुरान के उन अजीम असरार में शामिल है जिनमें बेशुमार नसीहतें और इबरतें पोशीदा हैं। उनमें से चंद अहम नुकात ये हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को 4 मुख्तलिफ तरीकों से पैदा फरमाया। पहला तरीका ये कि मर्द और औरत के मिलाप से नस्ल इंसानी आगे बढ़ी, जैसा कि आम इंसानों की पैदाइश होती है और कुरान में इसकी सराहत मौजूद है। दूसरा तरीका ये कि सिर्फ एक मर्द से एक इंसान पैदा हुआ और वो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। तीसरा तरीका ये कि सिर्फ एक औरत से इंसान पैदा हुआ और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से बगैर बाप के दुनिया में आए। चौथा तरीका ये कि न मर्द हो न औरत, बल्कि बराह रास्त मिट्टी से इंसान को तख्लीक किया गया और ये शर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हासिल हुआ। इन चारों सूरतों से ये हकीकत वाज़े होती है कि अल्लाह ताला किसी एक तरीके का पाबंद नहीं, बल्कि वो जिस तरह चाहे तख्लीक फरमाने पर कादिर है। इस तनव्वो के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत, हिकमत और तख्लीकी अजमत को जाहिर फरमा दिया। अगर सिर्फ एक ही तरीका होता तो मर्द या औरत या दोनों मिलकर ये गुमान कर सकते थे कि इंसान की पैदाइश उनके बगैर मुमकिन नहीं, मगर अल्लाह ताला ने तमाम अंदाज अपनाकर ये हकीकत वाज़ेह कर दी कि वो हर शय पर मुकम्मल इख्तियार रखता है और जिसे चाहे
जैसे चाहे है पैदा करता है। नाजरीन, अब एक और सवाल ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा हुए कितना अरसा गुजर चुका है और मुख्तलिफ अंबिया के दरमियान ज़मानी फासले क्या थे। इस बारे में न कुरान में कतई तफसील मिलती है और न सही अहादीस में। ताहम बाज तारीखी रिवायात मौजूद हैं जिनके मुताबिक इमाम इब्ने असाकिर रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1200 साल का वक्फा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक लगभग 1742 बरस, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 565 साल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1356 बरस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 600 साल का फासला बयान किया जाता है। जहां तक उन अंबियाए किराम की उम्रों का ताल्लुक है तो रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 साल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 100 साल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 33 साल और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की हयात पाई। इन आदात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद से अब तक तकरीबन 9288 बरस गुजर चुके हैं, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान तकरीबन 6835 साल का ज़मानी फासला बनता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब ये बात भी बयान की जाती है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से उतरकर जमीन के किस हिस्से में तशरीफ लाए। तफसीरी रिवायात में ये जिक्र मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को मक्का और ताइफ के दरमियान वाक़े एक वादी में उतारा गया। बाज़ अक़वाल के मुताबिक आप सफ़ा नामी पहाड़ी पर नाजिल हुए। जब हुक्म इलाही के मुताबिक जन्नत से रुखसती का वक्त आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ थाम कर फरमाया कि अब जुदाई, मुशक्कत और दुनिया की जिंदगी का मरहला शुरू हो रहा है। इसी लम्हे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा कि तुम दोनों को जुदा होना होगा, क्योंकि रब का हुक्म यही हमें कि तुम जमीन पर अलग अलग मकामात पर उतारो। ये सुनते ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम का हाथ छोड़ दिया। फिर रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीब के मकाम पर, जो आज के श्रीलंका में वाक़े है, उतारा गया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा के करीब नाजिल किया गया, जबकि शैतान को इससे पहले ईला के इलाके में डाल दिया गया था। इस दौर में जद्दा और सरंदीब के दरमियान फासला तकरीबन 200 मील के करीब बताया जाता है। कहा जाता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नती जबान अरबी थी, मगर जमीन पर आने के बाद वो भुला दी गई और उसकी जगह आपको सिरियानी जबान अता की गई। तारीखी हवाले ये भी बताते हैं कि जजीरा सिलून यानी मौजूदा श्रीलंका में एक पहाड़ है जिसे आदम की चोटी या कोहे आदम कहा जाता है। इसी पहाड़ी पर एक कदम का निशान मंसूब किया जाता है, जो बाज रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव का नक्श है। ये पहाड़ श्रीलंका की दूसरी बुलंद तरीन चोटी शुमार होता है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 7300 फीट बताई जाती है और ये दारुल हुकूमत कोलंबो से लगभग 220 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस चोटी तक पहुंचने के लिए अक्सर लोग रात के वक्त सफर करते हैं और ऊपर पहुंचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। यहाँ एक सियाह सख्त पत्थर में दाएं पांव जैसा एक निशान महफूज किया गया है, जिसकी लंबाई करीबन 5 फीट और चौड़ाई 2 फीट बताई जाती है। इसी बिना पर बाज लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस नक्श से मंसूब शख्सियत का कद बहुत बुलंद होगा। इस मकाम पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत करते हैं। मुसलमान इसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मंसूब करते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार इसे बुधा का निशान कहते हैं, जबकि हिंदू रिवायत में इसे शेव से जोड़ा जाता है। बुद्ध मत की कदीम कुतुब में भी इस कदम का जिक्र मिलता है। अप्रैल के महीने में यहाँ ज़ायरीन की तादाद बढ़ जाती है और मकामी जबान में इस मकाम को सिरी पाड़ा कहा जाता है। तारीखी तहरीरों में यह भी मिलता है कि सिकंदर आजम और मशहूर सय्याह
इब्न बतूता ने भी इस जगह का सफर किया। इब्न बतूता अपने सफरनामे में लिखते हैं कि उन्होंने श्रीलंका के बादशाह से कदम शरीफ की जियारत की ख्वाहिश जाहिर की तो बादशाह ने उनके लिए सवारी, खुद्दाम, रहनुमा, जोगी, बिरहमन और मुहाफिज मुकर्रर किए जो उन्हें पहाड़ तक ले गए। इनके कहनन के मुताबिक चीन से आने वाले जायरीन भी यहाँ हाजिरी देते थे और ये भी मशहूर था कि एक जमाने में कुछ चीनी जायरीन कदम के अंगूठे के पत्थर का एक हिस्सा अपने साथ ले गए थे। कदम के आसपास पत्थर में कई गड्ढे बने हुए हैं जिनमें हिंदू जायरीन सोना, जवाहिरात और मोती डालते हैं। मकामी लोगों में ये बात मशहूर है कि हर शख्स को कदम का साइज अपने ईमान के मुताबिक दिखाई देता है। वाज़े रहे कि कुरान या सही अहादीस में इस कदम के बारे में कोई कतई दलील मौजूद नहीं। आगे ये भी बयान किया जाता है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उनका पहला खाना और लिबास क्या था। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम 60 या 100 बरस तक जन्नत में मुकीम रहे और इस मुद्दत में उन्हें जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने से मना नहीं किया गया था सिवाय इस एक ममनू दरख्त के। शैतान अब उन दोनों का अलानिया दुश्मन बन चुका था और अपनी सजा का बदला लेने के लिए बेचैन था। उसकी ख्वाहिश यही थी कि ये दोनों अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर बैठी। चुनाचे उसने उनके दिलों में वसवसे डाले ताकि वो चीजें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं जाहिर हो जाएं। उसने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोका है कि कहीं तुम उसे खाकर फरिश्ते ना बन जाओ या हमेशा जिंदा रहने वालों में शामिल ना हो जाओ। इन बातों ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को सोच में डाल दिया। फिर शैतान की बार बार की चालों ने असर दिखाया और उसने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल चखने पर आमादा कर लिया। एक दिन हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर हम इस दरख्त का थोड़ा सा हिस्सा ले लें तो क्या हो जाएगा? आखिर इसमें ऐसा क्या राज है जिससे हमें रोका गया है? इब्तिदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल राजी न हुए, मगर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के मुसलसल इसरार पर बिल आखिर आमादगी जाहिर कर दी। अभी दोनों ने इस फल को पूरी तरह चखा भी न था कि उनकी पर्दापोश चीजें एक दूसरे पर जाहिर हो गईं। घबराहट और नदामत के आलम में वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने जिस्म ढांपने लगे। उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पुकार आई और फरमाया गया कि क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से मना नहीं किया था और ये नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने ये निदा सुनी तो खौफे इलाही से कांप उठे और आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपनी खता का एतराफ करते हुए अर्ज किया कि ए हमारे रब, हमसे बड़ी लग़्ज़िश हो गई है। अगर तूने हम पर रहम न फरमाया और हमें माफ न किया तो हम खसारे में पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम एक मुद्दत तक जमीन पर रहोगे जहां तुम में बाहमी आजमाइशें होंगी, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं मौत आएगी और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। चुनाचे दोनों को जमीन की तरफ रवाना कर दिया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि ए परवरदिगार, यहाँ न फरिश्तों की तस्बीह सुनाई देती है और न कोई इबादत गाह दिखाई देती है। जैसी आसमान में बैतुल मामूर नजर आती थी जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि जहां निशान बताए गए हैं वहां इबादत का मरकज कायम करो और इसी के मुताबिक बंदगी अंजाम दो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर लाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके साथ रहनुमाई के लिए रवाना हुए और उन्हें उस मकाम तक ले आए जहां जमीन की इब्तिदा हुई थी, यानी वो जगह जहां पहले झाग था, और फिर वहीं से जमीन फैल गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर 7 जमीनों में बुनियाद रखी और फरिश्तों ने 5 पहाड़ों के पत्थरों से उसे मजबूत किया। कोह तौर, कोह लिबनान, कोह जूदी, कोह तौर जैता और कोह हर्रा। बुनियाद मुकम्मल होने के बाद चारों तरफ दीवारें भी खड़ी की गईं। इस दौरान हजरत आदम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते और तवाफ करते रहे, मगर वो इंतहाई शर्मिंदा और अफसुर्दा थे। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी ने भी उन्हें शदीद परेशानी में मुब्तला कर रखा था। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तवील अरसे तक अल्लाह के हुजूर फरियाद करते और आंसू बहाते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनकी गिरियोजारी पर रहम फरमाया। फिर एक दिन
हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह की तरफ से उनकी माफी की खुशखबरी सुनाई। एक रिवायत के मुताबिक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तेरी बख्शिश तलब करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहचाना, हालांकि मैंने उन्हें अभी पैदा नहीं किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि जब आपने मुझे पैदा किया तो मैंने अर्श पर लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसी वजह से मैंने जान लिया कि जिस जात का नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ा है वो सबसे ज्यादा महबूब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सच कह रहे हो और तुम्हारी तौबा कबूल कर दी गई है, और अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता। एक और रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को मखसूस दुआई कलिमात सिखाए जिनके जरिए उन्होंने माफी तलब की और जुम्मा के दिन उनकी तौबा कबूल हुई। खुशी के आलम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सर बे सुजूद होकर शुक्र अदा करते रहे। फिर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें मक्का ले गए, जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबा की बुनियाद रखी और हिजरे अस्वद को दीवार में नस्ब किया और उसके गिर्द तवाफ किया। तवाफ के बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जबल अरफात ले गए, जहां हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम मौजूद थी, मगर तवील जुदाई और हालात की वजह से दोनों एक दूसरे को फौरी तौर पर पहचान न सके। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुतारिफ करवाया और यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर पहली मुलाकात हुई। मुख्तसर ये कि तूफान नूह तक काबा इसी हालत में रहा और तूफान के बाद वो मकाम एक बुलंद टीले की सूरत इख्तियार कर गया, मगर लोग फिर भी वहां आकर दुआएं करते और बरकत के लिए आते। वो जगह आखिरकार एक बुलंद टीले की शीकरत इख्तियार कर गई, मगर लोग फिर भी उसके पास आकर दुआएं करते और बरकत तलब करते। ये हालत काबा की हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जमाने तक कायम रही। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैह यहाँ आए और यहाँ आबाद हुए तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के वफात के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की इमारत की तामीर करें। काबा की हुदूद का तयन एक मखसूस तरीके से किया गया। एक बादल का टुकड़ा भेजा गया जिसके साए से मकाम की हद मुतय्यन की गई। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस साए की मदद से एक खत खींचा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी खत के मुताबिक बुनियाद रखी तो काबा की शक्ल वाज़ेह हो गई। फिर इस पर इमारत बनाई गई और इसकी बुलंदी 9 हाथ मुकर्रर की गई। खाना काबा के अंदर एक मखसूस संदूक बनाया गया ताकि जो भी नजराना या तोहफा आए उसे इसी में रखा जा सके। काबा के दरवाजे इब्तदाई तौर पर 2 थे, एक दाखिले के लिए और एक निकलने के लिए। तामीर के दौरान 2 थे। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल ने 3 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल किए। बाद में इमारत में कुछ तब्दीलियां की गईं, उसकी ऊंचाई बढ़ाई गई और दरवाजों की तादाद कम करके 1 कर दी गई। वक्त के साथ साथ कई और छोटी बड़ी तब्दीलियां भी वाक़ई होती रहीं। अब आते हैं इस अहम बात की जानिब जिस पर तवज्जो मरकूज है, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले किस पैगंबर का तस्करा मिलता है। जिन्नात, जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं, इंसान की तख्लीक से भी पहले पैदा हुए थे। बाज मुहक्किकीन के मुताबिक जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 साल कबल पैदा हुए थे। जिन्नात के दरमियान भी पैगंबरों को भेजा गया था। रिवायत में आता है कि एक शामी शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया और सवाल किया कि क्या अल्लाह ने जिन्नात की हिदायत के लिए किसी पैगंबर को भेजा। मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, एक पैगंबर जिन्नात की हिदायत के लिए भेजा गया जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन उन जिन्नात ने उसे कत्ल कर दिया। इस रिवायत से मालूम होता है कि जिन्नात भी मुकल्लफ और फराइज के हामिल हैं और उनकी हिदायत के लिए भी पैगंबर भेजे गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर आए तो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुनासिब लिबास का इंतजाम किया और उनकी औलाद को इज्जत और करामत से नवाजा।
और बहुत सी मखलूकात पर उनको फजीलत दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से दो ने एक मर्तबा अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश की। अल्लाह ने एक की कुर्बानी कबूल फरमाई और दूसरे की नहीं। जिसकी कुर्बानी कबूल न हुई उसने अपने भाई से कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल फरमाता है। तुम्हारे दिल में तकवा नहीं, इसलिए तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। इसमें मेरा क्या कसूर? आखिरकार उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। यूं दुनिया में पहला इंसानी कत्ल वाक़े हुआ और कातिल ने अपने भाई को मारा। कत्ल के बाद उसे समझ नहीं आया कि अपने भाई की लाश के साथ क्या करे। कत्ल के बाद अल्लाह ताला ने एक कव्वे को जमीन पर भेजा ताकि काबिल अपने भाई की लाश छुपाने का तरीका सीख सके। काबिल ने कव्वे से सबक सीखा और फिर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ और अफसोस करने लगा। कातिल का नाम काबिल और मकतूल का नाम हाबिल था। काबिल पहला इंसान था जिसने बनी आदम में कत्ल का अमल अंजाम दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस वाक़े पर बहुत रंजीदा और अफसरदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के बारे में बताया जाता है कि हाबिल की मौत के बाद वो बेकरार थे। तब अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी तसल्ली के लिए भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें एक बेटे से नवाजेगा जिसकी नस्ल से आने वाले वक्त में पैगंबर पैदा होंगे। चुनांचे हाबिल के कत्ल के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटे की विलादत हुई जिसका नाम शेष रखा गया, जिसका मतलब है अल्लाह का दिया हुआ तोहफा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात करीब आई तो उन्होंने अपने बेटों से फरमाया कि मैं जन्नत के फल खाना चाहता हूँ। बेटे इस ख्वाहिश को पूरा करने निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिले जिनके पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन, खुशबू, कुल्हाड़े और टोकरियां थीं। फरिश्तों ने बेटों से कहा कि वापस चले जाओ, आपके वालिद फौत हो चुके हैं। जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आए तो हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह ने उन्हें पहचान लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गईं। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपने रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई, कब्र खोदी और उनकी तदफीन की तैयारी मुकम्मल की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत शेष अलैहिस्सलाम को नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीका सिखाया और आप अलैहिस्सलाम ने ये नमाज अदा की। तारीखुल कुतुब के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबर्रका 960 साल थी और उन्हें जबल उबी कबीस के गार में दफन किया गया। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद उन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन किया। हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैह भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात के 1 साल बाद इंतकाल फरमा गई और उनके साथ दफन हो गई। अल्लाह ताला हम सब की खताएं माफ फरमाए।